जो सबसे बड़ी बात ये पिटीशन बताता है वो ये कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है या हत्या है वो इसलिए हुई क्योंकि उन दोनों के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई थी जो पॉलिटिशियन यानी राजनेता, सेलिब्रिटी यानी बॉलीवुड के सेलेब्स, हाई प्रोफाइल लोग, इन सब के साथ चल रहा वो सेक्स रैकेट, स्पेशली चाइल्ड अब्यूज केसेस एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस, तो ये सारा जो पूरा चाइल्ड सेक्स रैकेट है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के हाथ आ गई थी और इसीलिए एलिमिनेट कर दिया गया. सो दे वर मर्डर्ड largely because they had information, something very critical information about the high profile child sex racket that is going on in Mumbai in the high society world, and this is pretty shocking. So जो भी मोटिव को लेकर सवाल उठ रहे थे वो क्लियर है कि एक चाइल्ड सेक्स रैकेट है जिसको लेकर हम लोगों ने बहुत बार इस बार में जिक्र हुआ, लेकिन हम लोग सोचा वो स्पेक्युलेटिव है. लेकिन अब पिटीशन को पढ़ने के बाद जो कुछ भी मिस्टर सतीश सालियान और उनके लॉयर ने लिखा है इसमें, नीलेश ओझा ने, उसके बाद स्पेक्युलेटिव कम, रियलिटी ज्यादा लगती है. तो मोटिव इज दैट मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत and Miss Disha Salian had come across some information related to high profile child sex racket which they should not have come, and that's the reason why they were eliminated within 1 week of each other. Disha was witness to the gang rape of a minor girl. These are the details that are mentioned in the petition. और मैं सिर्फ हाईलाइट पॉइंट आउट कर रहा हूं, मैं पढ़ूंगा पूरा डिटेल में. Disha was witness to the gang rape of a minor girl and shared that with Sushant Singh Rajput in a bid to take his help to save the girl. वो लड़की को बचाना चाहती थी, उसे पता चला था कि the girl was gang raped and she forwarded that information to Sushant Singh Rajput because she wanted help from somebody who's reliable. तो दिशा सालियन पिक्चर में तब आई जब एक वो पार्टी में गई थी और वहां पर किसी छोटी बच्ची का रेप हो रहा था और वो उसने देख लिया था, और उसके बाद से ही वो परेशान थी और उसने सुशांत सिंह राजपूत को सबसे सेफ ऑप्शन समझा बताने के लिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाज कंसिडर्ड टू बी अ रिलायबल पर्सन. जो बातें अब तक नहीं पता थी वो ये कि जो पिटीशन है वो कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान, दीज टू वेर एक्सट्रीमली क्लोज फ्रेंड्स. अब तक सब लोग डिनाई करते रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का तो कोई लेना देना ही नहीं था, वो केवल 1 वीक के लिए सुशांत की मैनेजर बनी थी. लेकिन ऐसा नहीं है. जो पिटीशन में फैक्ट्स मेंशन है उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान वेर क्लोज फ्रेंड्स एंड दे कुड ट्रस्ट ईच अदर. अब आप बताइए, सारी कहानी ही पलट गई है 5 साल बाद. 5 साल तक लगातार दिशा सालियान की फैमिली कहती रही सुशांत सिंह राजपूत तो शायद वो मिली नहीं, वो जानती नहीं थी, शायद एक बार मिली. लेकिन अब ये पिटीशन बताता है that they were close friends, and that's the reason why Disha Salian, when she came to know about that sex racket, child sex racket, and the abuse of children in the high profile Mumbai world, she went straight to Sushant Singh Rajput because he was the only reliable person that she could think of. And ये वो चीजें हैं जो अब तक हमारे सामने नहीं थी. हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ है जहां दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं या इतने हद तक एक दूसरे को जानते हैं. That's the reason Disha Salian went straight to Sushant Singh Rajput after she came to know or saw something like that at a party. She was scared and she wanted to confide in Sushant Singh Rajput. अब ये कहां देखा था दिशा सालियान ने? She witnessed the incident at an elite high profile party. अब ये बॉलीवुड की है या पॉलिटिकल है ये क्लियर नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि मिस्टर नीलेश ओझा ने जिक्र किया था एकता कपूर की पार्टी का. अब वो बॉलीवुड पार्टी है, लेकिन इस पिटीशन में एकता कपूर का नाम नहीं है और बॉलीवुड का भी पार्टी का जिक्र नहीं है. जो कह रहा है पिटीशन वो ये कि इट वाज अ एलीट हाई प्रोफाइल पार्टी. एलीट मतलब बड़े लोगों की हाई प्रोफाइल पार्टी थी जहां दिशा गई थी, और वहां जो उसने देखा वो
शॉक हो गई, क्योंकि वहां पर एक छोटी बच्ची के साथ कुछ ऐसा किया जा रहा था जो कि नहीं किया जाना चाहिए था, और वो बर्दाश्त काबिल दिशा सालियान के लिए नहीं था। दिशा सालियान ने उस बच्ची को बचाने की कोशिश की या उसके बारे में बताने की कोशिश की। जो कुछ भी हुआ एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट वुड हैव ओनली शी वुड हैव कम टू नो। बट जो कुछ पिटीशन में मिस्टर सतीश सालियान लिख रहे हैं, दिशा सालियान के फादर, वो इंडिकेट करता है दैट दिशा हैड आइदर ट्राई टू सेव द गर्ल और ट्राई टू हेल्प द गर्ल, या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन किसी को बताना चाहती थी। लेकिन obviously she knew that there is a problem, the kind of thing that she had seen she should not have, so she rushed to Sushant Singh Rajput. क्या हुआ आगे? I will tell you. Now it's not clear whether this party is the same that Nilesh Ojha referred to during his press conference when he was talking about Ekta Kapoor, and he said Ekta Kapoor is also named in that complaint. But petition में मुझे कहीं जिक्र एकता कपूर का नजर नहीं आया, ना किसी बॉलीवुड पार्टी का नजर आया। प्लीज डू ज्वाइन इन बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर शो। बहुत जबरदस्त फैक्ट्स हैं, मुझे खुद डाइजेस्ट करने में बहुत वक्त लगा है, और जब मैं बता रहा हूं तो आपको भी डाइजेस्ट करने में वक्त लगेगा। आप स्क्रीन छोड़ नहीं पाएंगे, आई कैन एश्योर यू, बिकॉज जो एक एक फैक्ट्स हैं, हर एक फैक्ट चौंकाने वाले हैं। Sushant Singh Rajput, after he was shared the information by Disha Salian, Sushant Singh Rajput was planning to highlight the entire episode and wanted the world to know what's going on in Bollywood, and he had also planned to call a press conference to discuss this or let the world know about this. सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ये कि जब दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत को बताया तो पिटीशन के मुताबिक सुशांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया था ताकि वो इसको हाईलाइट कर सके और दुनिया को बता सके। दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे, सुशांत और दिशा सालियान, बावजूद इसके क्योंकि सुशांत ऐसी चीजों को टॉलरेट नहीं कर सकता था, दिशा टॉलरेट नहीं कर सकती थी, इसलिए उन दोनों ने सोचा कि हमें दुनिया को बताना चाहिए वरना कई और बच्चों की जान चली जाएगी या उनके साथ ऐसा होगा। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन and to prevent such incidents from happening in future, इन दोनों ने डिसाइड किया that we will talk about it. सुशांत सिंह राजपूत decided to call a press conference. अब ये सारी चीजें हमने सुनी है, लेकिन हमें लगी थी स्पेक्युलेटिव है। अब ये रिकॉर्ड पे है, चाहे वो इस जरिए से हो या उस जरिए से हो, मिस्टर सतीश सालियान ने बाकायदा इसको हाईकोर्ट के सामने पिटीशन के तौर पे रिकॉर्ड पे डाल दिया। अब ये 2 अप्रैल को आएगा सुनवाई के लिए। वी विल हैव टू सी हाईकोर्ट क्या कंसीडर करता है और क्या कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों ने जो किया है, यानी दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत ने जो किया है, वो नॉर्मल आदमी के बस की नहीं है कि आप हिम्मत करके इसके बारे में एक शख्स 2 शख्स को बता सके और नतीजा ये कि आपकी जान चली जाए। अगला स्टेप जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है, वो ये कि हम लोगों ने बार बार सुना है कि रिया चक्रवर्ती 8 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के घर से गई। अब रिया चक्रवर्ती ने एक्सक्यूज क्या लिया था? रिया चक्रवर्ती ने एक्सक्यूज लिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को गलत मेडिकेशन देना शुरू कर दिया था। ये उन्होंने एक्सक्यूज लिया था फॉर क्विटिंग सुशांत हाउस ऑन द 8th of June, कि उन्होंने वो आरएमएल डॉक्टर का रेफरेंस दिया था और कहा था कि एक प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया। दे वर ट्राइंग टू चेंज सुशांत मेडिकेशन। सुशांत वाज नॉट इन हिज गुड हेल्थ। Change of medication would have affected him. Hence, he was not listening to me. He wanted to listen to his sisters. I got angry and I left. That's what Riya Chakravarti had told the world and said that I left because of that. लेकिन ये पिटीशन ऐसा नहीं बोलता है। पिटीशन कहता है कि रिया चक्रवर्ती का 8th of June 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ना पार्ट ऑफ अ डिजाइन और कॉन्स्पिरेसी था। रिया चक्रवर्ती सोच समझ के घर से निकली थी। अब इस कॉन्स्पिरेसी में कौन था हिस्सेदार, किसके कहने पर रिया चक्रवर्ती निकली थी? तो वो शख्स है मिस्टर आदित्य ठाकरे, अकॉर्डिंग टू द पिटीशन। पिटीशन कहता है मिस्टर आदित्य ठाकरे ने एडवाइस किया रिया चक्रवर्ती को कि आप
तुरंत सुशांत सिंह राजपूत के घर से निकल जाइए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? आई विल टेल यू कि आखिर रिया चक्रवर्ती को एडवाइस करने की जरूरत आदित्य ठाकरे को क्यों पड़ी और रिया चक्रवर्ती अचानक 8 जून को क्यों निकल गई। सारी जो कहानी बताई गई है रिया चक्रवर्ती पार्टियों की तरफ से, हमने पहले डाउट किया था, अब फैमिली बता रही है कि ये बिलीवेबल नहीं है। उन्होंने टेलीविजन चैनल पर जाकर अकॉर्डिंग टू द फैमिली, जो फैमिली फैक्ट्स दे रही है, जो मिस्टर सतीश सालियान फैक्ट्स मेंशन कर रहे हैं पिटीशन में, उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती हैज कंप्लीटली लाइड। अब आप सोचिए कि एक चैनल फेस वैल्यू पे लेकर इंटरव्यू कर रहा है और वहां पर बैठे बैठे रिया चक्रवर्ती झूठ पे झूठ बोले चली जा रही हैं। अगर अगेन आई एम सेइंग इफ पिटीशन इज टू बी बिलीव्ड, Satish Salyan in his petition which he has filed before the Bombay High Court says that it was part of a plan to eliminate Sushant Singh Rajput and Disha Salyan that Riya Chakravarti decided to leave the house, and the plan was to murder them, to eliminate them. The story of Disha Salyan, the next important fact as mentioned in the petition, I am just going to the pointers. These are the second last pointers and then I will go into the details of the petition. The story of Disha's suicide was created to save Aditya Thackeray. ये सारी बातें जो हो रही थी दिशा सालियान के सुसाइड की, कि दिशा सालियान ने सुसाइड कर लिया, बाद में उसको एक्सीडेंट बना दिया गया, और अब सामने आ रहा है कि इट वाज नॉट नाइदर एक्सीडेंट नॉर सुसाइड बट अ मर्डर, was to save Mr. Aditya Thackeray. Why Aditya Thackeray? We'll come and have a look at the details also. Disha Salyan, Sushant Singh Rajput, Riya Chakravarti and Aditya Thackeray. These are the principal 4 characters on which we are focusing in the show tonight. What is the motive behind Disha Salyan and Sushant Singh Rajput's murders? आखिर इन दोनों को क्यों मारा गया? मोटिव क्या था? आखिर ऐसा क्या था कि इन दोनों को इन लोगों ने एलिमिनेट कर दिया? अब ये पिटीशन, ये सवाल हम लोगों ने पहले ही पूछा है, लेकिन ये पिटीशन क्या कह रहा है उसको लेकर ये मैं बताता हूं. It lists out all the reasons for Disha Salyan and Sushant Singh Rajput's alleged murders. क्या वो रीजंस हो सकते हैं, क्या वो कारण हो सकते हैं जिनके कारण इन दोनों को मारा गया? वो क्या मोटिव था और सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था? आखिर ऐसा क्या हो रहा था जिसके कारण उन दोनों को अचानक इन दोनों को ही मारना पड़ा? यानी वो 3 लोग, ये 3 जो प्राइम सस्पेक्ट इस केस में हैं, जिनका नाम सतीश सालियान ने एज अ प्राइम सस्पेक्ट दिशा सालियान केस में लिया है, विच इज आदित्य ठाकरे, दीनू मौर्य एंड सूरज पंचोली. इन तीनों का आखिर ऐसा क्या मंशा था जिसके कारण इन दोनों को मारना पड़ा, यानी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान? The petition says that the first and foremost reason for Sushant and Disha's murders was because Disha became witness to a crime at an elite high-profile party. मैंने आपको highlights में बताया था. Now the detail that she became a witness of a crime at an elite high-profile party, and she confided in Sushant Singh Rajput, and both became targets. क्योंकि दिशा सालियान को जो सबसे स्ट्रॉन्ग और फर्स्ट रीजन है कि इनका मोटिव, इनको क्यों मारा गया, ऐसा क्या कर दिया था इन्होंने जो इनको मारना पड़ गया, उसका रीजन उनके मुताबिक ये है कि इन दोनों ने एक दूसरे के को इंफॉर्मेशन शेयर किया था, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान ने, और उसके बाद शायद जो कुछ भी देखा था दिशा सालियान ने उसको बताने की कोशिश की थी, और वो बात पता चल गई थी इन लोगों को. कैसे? दैट पिटीशन एक्सप्लेन्स दैट आल्सो. सो दिशा विटनेस हो गई उस क्राइम का, और उसने शेयर कर लिया सुशांत से, और सुशांत और दिशा दोनों टारगेट हो गए इनके. The petition says the sequence of events that led to the tragic death of Disha Salyan and Sushant Singh Rajput can be traced back to a critical moment when Disha confided in Sushant about a crime she had witnessed. वो बताता है, पिटीशन बोलता है कि अगर आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट में जाना है और आपको मोटिव चेक करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज क्या थी. तो पिटीशन के मुताबिक जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज थी वो थी दिशा सालियान का सुशांत सिंह राजपूत को बताना
कि उसने क्या देखा उस पार्टी में, एलीट पार्टी जहां वो गई थी। अब वो एलीट पार्टी किसकी थी ये नहीं जानते, लेकिन एलीट पार्टी मतलब हाई प्रोफाइल पार्टी जिसमें बड़े लोग हैं, उसमें उसने जो कुछ भी देखा वो सुशांत को बताना इन दोनों के लिए खतरा बन गया। दिशा तो ऑलरेडी खतरे में थी, सुशांत इसलिए खतरे में पड़ गया क्योंकि दिशा ने सुशांत से शेयर किया और सुशांत को पता चल गया था, और सुशांत ने इंटर्न किसी और से भी शेयर किया। वो शख्स कौन था? इट्स कमिंग। The moment marked the turning point in the conspiracy, setting off a chain reaction that ultimately led to Sushant's betrayal by Riya Chakravarti and the orchestration of their murders. Petition कहता है कि ये जो मोमेंट था where Disha shared the information with Sushant became the turning point in Sushant Singh Rajput's life also, setting a chain of reactions which ultimately led to Riya Chakravarti ditching Sushant Singh Rajput or betraying Sushant Singh Rajput, leading to his death. अब रिया चक्रवर्ती ने दिशा सालियान के उस इंफॉर्मेशन को लेकर, जो इंफॉर्मेशन दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत से शेयर किया था, सुशांत को कैसे बिट्रे किया, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। द पिटिशन बाय सतीश सालियान बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट quoted versions available from various sources to say Disha Salian, who was working as a talent manager in Bollywood, became aware of a high-profile crime involving the sexual assault of a minor girl at an elite party attended by powerful figures. Disha Salian, जो कि बॉलीवुड में सेलिब्रिटी मैनेजर थी, टैलेंट मैनेजर थी, वो एक हाई प्रोफाइल पार्टी में गई थी जहां वो एक हाई प्रोफाइल क्राइम की विटनेस बन गई थी, जहां पर एक माइनर लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और वो उसने देख लिया था। दिशा हैड फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ दिस क्राइम एंड वाज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय व्हाट शी हैड विटनेस्ड। क्योंकि वो विटनेस हो गई थी तो वो परेशान थी और उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। दिशा allegedly sensed an imminent danger to her life and feared that the perpetrators, who were powerful and well connected, would eliminate her to silence her forever. दिशा को लगा कि अब जो मैंने देखा इसके बाद ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे मार देंगे, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई पावर्ड हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मेरे बचने की कोई चांसेस नहीं है। Her anxiety and paranoia grew after witnessing the gruesome crime involving a minor at a high-profile party, which, according to sources, involved individuals from Bollywood and political circles. उस पार्टी में बॉलीवुड के लोग और पॉलिटिकल सर्कल के लोग थे, और वो बात सोचकर जो कुछ भी उसने देखा था वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। In her desperate search for protection and justice, she reached out to Sushant Singh Rajput, a trusted friend. उसको उस वक्त जस्टिस चाहिए था और प्रोटेक्शन चाहिए था, जस्टिस फॉर द गर्ल एंड प्रोटेक्शन फॉर हरसेल्फ। उसको कुछ समझ नहीं आया, वो सीधा सुशांत सिंह राजपूत के पास गई, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाज अ ट्रस्टेड फ्रेंड। अब बताइए कि जिस दिशा सालियान से सुशांत सिंह राजपूत एक बार मिला, एक हफ्ते के लिए काम किया, वो सुशांत सिंह राजपूत की ट्रस्टेड फ्रेंड कैसे हो गई, और दिशा सालियान का सुशांत ट्रस्टेड फ्रेंड कैसे हो गया सिर्फ एक मीटिंग में? हम लोग बिल्कुल सही कह रहे थे कि लगातार इनकी मुलाकात हुई होगी, सुशांत ने दिशा सालियान को कुछ बताया होगा या दिशा सालियान ने सुशांत को कुछ बताया होगा। आज सारी बातें सच हो रही हैं अगर इनकी बात माने तो। She believed that Sushant, being a fearless advocate for the truth and someone with immense public influence, could help her expose the crime and bring the perpetrators to justice. दिशा सालियान को भरोसा था कि सुशांत, क्योंकि डरता नहीं है, वो सच्चाई के लिए खड़ा होता है, वो मुझे जरूर हेल्प करेगा और वो उन लोगों को सजा जरूर दिलाएगा जिन्होंने ऐसा किया है। सुशांत, known for his strong moral compass and bold stance against malpractices and corruption, was deeply disturbed by Disha's revelations. His reputation as an intelligent, well-read and justice-driven individual made him an ideal confidant for Disha Salian. यानी सतीश सालियान ने एक्सप्लेन किया कि क्यों दोस्ती हुई, वो इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ खड़ा होने वाला
सही का साथ देने वाला, और उसका जो रेपुटेशन था एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, और जस्टिस ड्रिवन, यानी वो आदमी जो न्याय पे भरोसा करता है, वो एक आइडियल पर्सन था टू बिकम दिशा सालियंस कॉन्फिडेंट, और इसीलिए दिशा सालियन ने चूज किया उससे शेयर करने का। Sushant was visibly disturbed and deeply shaken after learning about the crime. He reportedly felt a moral obligation to take action and protect Disha and other victims from any potential harm. According to multiple sources, he contemplated holding a press conference to expose the people involved, a decision that put his own life at risk. सुशांत सिंह राजपूत को लगा कि ये मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दिशा की हेल्प करूं और उन बच्चों को बचाऊं, उन लड़कियों को बचाऊं जिनके साथ गलत हो रहा है, ताकि इन लोगों का नुकसान ना हो। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सोचा ताकि इन लोगों को एक्सपोज किया जा सके, और वही सबसे बड़ा रीजन हो गया जिसने उसकी लाइफ को रिस्क में डाल दिया। सुशांत ने कुछ लोगों को दिशा सालियान के सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर बताया। उसने बताया कि दिशा की जान खतरे में है और उसको बचाने की जरूरत है। Witnesses and staff members in Sushant Singh Rajput case, Sushant Singh Rajput's house, witnessed a significant and alarming shift in his behavior immediately after June 8, 2020, the day when Disha Salian was allegedly murdered. After Disha's death, he became visibly distressed, anxious and fearful for his own safety. वो दिशा के लिए तो फिक्रमंद हुआ ही, अपने को लेकर भी फिक्रमंद हो गया, और नतीजा हुआ कि उसका बिहेवियर चेंज होने लगा, जैसा उसके घर के स्टाफ मेंबर्स ने बताया। His fear escalated to an extent, वो जो मैंने आपको हाइलाइट्स में बताया था, वो पॉइंट डिटेल में यहां मेंशन है कि his fear, उसका डर इतना बढ़ गया कि वो सिम बदलने लगा और अपने घर की बजाय पार्किंग में सोने लगा। ये बात हुई थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा शायद कहीं सुनी बात होगी, लेकिन ये बात सही है। अकॉर्डिंग टू द पिटीशन ऐसा हो रहा था। सुशांत बार बार सिम बदल रहा था और घर की बजाय पार्किंग में जाके सोता था, क्योंकि घर के लोगों पे उसको भरोसा नहीं था। उसको लगा कि ये लोग कुछ कर सकते हैं, मेरी जान को खतरा है। His fear grew to the extent that he stopped sleeping in his own bedroom. Instead, he chose to sleep in his car, on the couch, or in a different room of his house, seemingly trying to avoid a potential attack. This erratic behavior, as testified by his staff, indicates that he felt his life was in an imminent danger and that he was being closely watched or possibly followed. So, according to the petition, सुशांत इतना डर गया था कि उसको लगा वो कि कभी वो घर पे अलग ड्राइंग रूम में सोता था, फिर कभी किसी दूसरे कमरे में सोता था, फिर कभी वो कार में सोता था, कभी वो सोफा पे सोता था। उसको लगता था कि कोई उसको फॉलो कर रहा है, उसको कोई देख रहा है, उसको कोई मार सकता है, और इस डर से वो अपने सेफ्टी को लेकर इतना वरीड हो गया था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अपने ही घर में वो डर महसूस कर रहा था। उसका रीजन जाहिर है कि उसके आसपास कुछ लोग थे जिससे उसको डर लग रहा होगा। He reportedly told his staff, "They will kill me too," which is a crucial piece of evidence proving that he had directly connected Disha's murder to his own impending fate. उसने अपने कुछ लोगों को, यानी सिद्धार्थ पिठानी ने का तो जिक्र ही आया है, उसको बताया था कि they have killed Disha, they will kill me also. पिटीशन कहता है this clearly shows कि उसको अंदाजा हुआ था कि मेरे साथ क्या हो सकता है, और उसको दिशा सालियन के साथ क्या हो रहा है वो भी पता था। तो दिशा सालियन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन था और अपने जान को लेकर डर था। His statement suggests that he knew the same powerful group that eliminated Disha Salian was now after him. This fear was not baseless, but rather a calculated response to real threats he was receiving. उसको डर था कि जिन लोगों ने दिशा को मारा वो मुझे मार देंगे, और ये डर बेमतलब का नहीं था। अकॉर्डिंग टू पिटीशन उसका ये कैलकुलेटेड डर था। उसने सोच समझ के ये डर उसको लगा था, क्योंकि हकीकत वो जानता था कि जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बड़े लोग हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। सुशांत ने इस हड़बड़ी में, इस सिचुएशन में
एक ऐसे शख्स से ये इंफॉर्मेशन शेयर कर लिया जिसको उसको नहीं बताना चाहिए था। जो मैं बड़ी गलती की बात कर रहा था वो ये, सुशांत सिंह राजपूत ने ये सारी बातें जो दिशा साले ने बताई थी वो बातें रिया चक्रवर्ती को बता दी अकॉर्डिंग टू द पिटीशन। सुशांत trusting Riya Chakravarti became his biggest mistake. Sushant Singh Rajput trusted Riya Chakravarti, completely unaware of Riya Chakravarti's alleged connections with Aditya Thackeray and other accused individuals. Sushant Singh Rajput believed that Riya will help him. So जो कुछ भी दिशा ने बताया था वो सुशांत ने रिया चक्रवर्ती से शेयर कर लिया। दिशा ने उसको 7 तारीख को बताया या 8 को बताया सुबह। सुशांत ने वो इंफॉर्मेशन परेशान होकर रिया चक्रवर्ती से शेयर कर लिया, ऐसा क्लेम है। और रिया चक्रवर्ती ने अपेरेंटली उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर दिया। कैसे? पिटीशन कहता है, he shared Disha's revelation with Riya, likely expecting her to stand by him in seeking justice. सुशांत चाहता था कि दिशा को, उस बच्चे को न्याय मिले और दिशा को सेफ्टी मिले, और उसने हेल्प लेने के लिए रिया को बताया, ये सोच के कि रिया उसको हेल्प करेगी और वो सपोर्ट करेगी। What Sushant did not realize was that Riya was already compromised. ये पिटीशन कह रहा है। Petition says that what Sushant did not realize was that Riya Chakravarti was already compromised and was allegedly working in close coordination with people he was planning to expose. जिनको सुशांत एक्सपोज करना चाहता था, रिया चक्रवर्ती उन्हीं के साथ मिली हुई थी। रिया चक्रवर्ती कॉम्प्रोमाइज थी, मतलब रिया चक्रवर्ती सुशांत की बजाय उनकी क्लोज कॉन्फिडेंट हो गई थी, जो लोग दिशा सालियान के डेथ में इन्वॉल्व थे या जिन लोगों ने उस पार्टी में वो किया था जिसके बारे में दिशा सालियान ने सुशांत को बताया और जिसको लेकर सुशांत एक्सपोज करना चाहता था। सुशांत ने रिया को बताया ये सोच के कि रिया उसके भरोसे की है, वो उसको हेल्प करेगी। रिया तो किसी और के भरोसे की थी, रिया ने किसी और को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दिया। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग सुशांत, रिया passed on this sensitive information to Aditya Thackeray and his associates. अब स्पेसिफिक रेफरेंस आदित्य ठाकरे का यहां पर आया है। दैट रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के दिए इंफॉर्मेशन को दिशा सालियान से रिलेटेड आदित्य ठाकरे और उसके क्लोज एसोसिएट्स को पास ऑन कर दिया। कहानी तो ये, अगर ये बात सही है तो कहानी तो यहीं खत्म हो गई, क्योंकि अब जब सब पता चल गया तो ऑब्वियसली वो छोड़ेंगे तो नहीं। The moment Riya betrayed Sushant by revealing his knowledge of the crime, the accused were alerted and a decision was made to eliminate both Disha and Sushant. Yes, obviously ये पार्टी, जिस पार्टी की बात हो रही है, ये 8 तारीख से पहले की पार्टी। नीलेश ओझा ने जो बात किया था पार्टी का, वो 7th को एकता कपूर के बर्थडे पार्टी की बात की थी। अब एकता कपूर के बर्थडे पार्टी 7th को थी, उसमें उसने देखा था या उससे पहले कोई हाई प्रोफाइल पार्टी हुई थी उसमें देखा था, ये क्लियर नहीं है। कोई एलीट पार्टी थी, लेकिन 8th से पहले ही हुई होगी और दिशा ने 8th के आसपास ही शेयर किया होगा सुशांत से, क्योंकि रिया चक्रवर्ती 8th को आफ्टरनून में निकली है। तो जाहिर है सुशांत ने बताया और रिया ने तुरंत पास ऑन किया और उधर से इंस्ट्रक्शन आया और रिया निकल गई, ऐसा लगता है। पिटीशन क्या कह रहा है वो सुनिए। पिटीशन के मुताबिक रिया ने पास ऑन कर दिया इंफॉर्मेशन और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब, क्योंकि जिनके बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन किया उनको पता चल गया कि सुशांत ऐसा कुछ तैयारी कर रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, इन दोनों को मारना ही पड़ेगा। ये पिटीशन कह रहा है। The betrayal by Riya Chakravarti set into motion a conspiracy aimed at eliminating both Disha Salian and Sushant Singh Rajput, ensuring that the disclosed information would never surface. वो इंफॉर्मेशन जो दिशा के पास थी, जो सुशांत को दिया, वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आए, इसीलिए इन दोनों को मारने का एक कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश रची गई। इस साजिश के तहत आदित्य ठाकरे ने रिया चक्रवर्ती को कहा कि आप घर से इसी वक्त निकल जाओ,
Petition says, in furtherance of the conspiracy, Aditya Thackeray is alleged to have instructed Riya Chakravarti to leave Sushant Singh Rajput residence, leading to her abrupt departure on 8th of June 2020. According to the petition, आदित्य ठाकरे ने रिया चक्रवर्ती को एडवाइस किया था कि 8 ऑफ जून को जब रिया निकली थी वो आदित्य ठाकरे के एडवाइस पे निकली थी, क्योंकि आदित्य ठाकरे उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे जिस कॉन्स्पिरेसी के तहत सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को मारना था। और अब ये क्लियर नहीं कि रिया चक्रवर्ती को ये बात मालूम थी या नहीं मालूम थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती को घर से निकलने के लिए आदित्य ठाकरे ने बोला, ये सतीश सालियान का क्लेम है। The petition said legal precedents on punishment to conspirators even on the basis of circumstantial evidence and taking the false defense of Riya Chakravarti and Aditya Thackeray and the act of accused Aditya Thackeray in approaching petitioner to manipulate him as an additional link is sufficient to convict and sentence them. जो कुछ भी इन लोगों ने किया, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, जो कुछ भी एक दूसरे से शेयर किया, जो कुछ भी बताया, वो काफी है इनको कन्विक्ट करने के लिए और इनको सजा दिलाने के लिए।